हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका? जी आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया नहीं बुकिंग वुकिंग? नहीं आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा कुत्ता, कमीना, लिच्चड़, छिपकली टाइप, छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे सुन, बोल कौन रहे हो? 1 मिनट सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। ये बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर दी यार तुमने? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभीियों को रंग लगाएंगे, भाभीियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी, बस चले तो आपके हाथ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मानो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन तो तुम साले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले, भाभी क्या आ जा, तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए, वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें? क्या सब करते हैं और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? अब सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभियां भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली मनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। तेरा फोन अच्छा साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हेडमास्टर है तू कहीं का साले, मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल इस बार आपको भाभी के साथ बस मनाऊंगा। हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा है? जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। अच्छा ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपके थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर। मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान, जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है। जी मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा। वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की लकड़ी टूटी, इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर आप जाएंगे हनीमून पे, प्लान आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं ऐसा, सब बेकार चीजें नहीं सर आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे नहीं भाई, है चद्दर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लेंगे कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर, बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप वो आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लवलपाट चक्कर में। एक सेकंड किसने बोला तूने? नहीं मैं तो बोल रहा था उसकी तरह आप हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सर 1500 कुछ नहीं होगा, ठीक है? 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तू बात सुन पहले, जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है? मैं आपको मेरी मर्जी चला नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी, मेरी मर्जी चला बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है? सर हवा एक्रोबैटिक, वाह सर। भाई तू
लगा के, ठीक है फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने? मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम जाएगा। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो, प्रिया बोल रही हैं? हाँ जी। हम से बात कर रहे थे। हाँ जी बताइए। आप हमारे यहाँ से रेगुलर फूड ऑर्डर करती हैं। हाँ जी। सो मैम, इट्स टाइम दैट यू गिव इट बैक, बिकॉज ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है ना, ये प्यार वाला सप्ताह चल रहा है, तो हमने सोचा कि हमारे राइडर्स को भी थोड़ा हैप्पी फील कराया जाए। अच्छा। तो अगर आप इसमें हमारा साथ देती हैं तो आपको उसके बदले में तकरीबन 1 साल तक फ्री डिलीवरी मिलेगी फूड की। व्हाट? 1 साल तक? या डिलीवरी वुड बी फ्री, मतलब खाने के जो चार्जेस वो तो है ही, लेकिन डिलीवरी वुड बी एब्सोल्युटली फ्री मैम। ओके। एंड महीने के आपको कूपन वगैरह भी मिलेंगे, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, क्या करना होगा? मैम बहुत सिंपल है मैम, अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो अभी 12 तारीख को हक डे है। हाँ जी। तो आप 12 तारीख को जहाँ कहीं से भी खाना मंगाए, आपके इलाके में जो असाइन है, हमारे उधर में है कुतुब है, राजेश है, पिंटू है और फर्नांडिस है, ये चारों में से कोई एक आएगा। तो आपको जब वो खाना डिलीवर करने ना, हाँ जी, तो आप उनको अपने घर पे हगने दें। हाँ जी, आप अपने घर पे उनको हगने दें। मतलब मैं समझी नहीं, सॉरी, मतलब मैम इट्स हग डे। हग डे? तो आप हमारे के एम्प्लॉयज को आपके घर पे हगने दें, और उसके बदले में आपको जज किया जाएगा 4 पॉइंट्स पे। ये क्या मतलब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको कहाँ से मेरा नंबर बात कर रहे थे मैम? 4 पैरामीटर्स है मैम, जैसे बाथरूम में पानी अप्रोप्रिएट था या नहीं था, स्मेल अच्छी थी या नहीं थी, शौचालय साफ करने की सर्विस चला रहे हो, और क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मैम, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो ना। जो हम देख रहे हैं वो लिक्विड सोप इस्तेमाल कर रहे हो आप, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन वाली बट्टी? हम मट्टी इस्तेमाल करते हैं, हम रेता इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए। वो तो पता चल ही रहा था आपके, कागज से पूछ लेते हैं, हम बताया नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमें बताया था फर्नांडिस ने, उसने बोला था मैडम को, जब खाना दिया तो मैडम के हाथ भी बड़े गंदे थे, ऐसा बताया था फर्नांडिस ने। समझ में नहीं आ पाया। आप तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हो मैडम। 12 तारीख को हगने दे मतलब जो भी है, तो वो जिनको जहाँ हगना है जाकर के, वो साला अपने घर में जाके, वो मेरे घर में आके क्यों हगेंगे? क्या हाथ गंदे रहते हैं, उनका दामन साफ रहता है। अरे बहन, कितनी गंदी बातें हो रही है। अब बंद कर दे। मेरा नाम प्रवीण हेलो प्रवीण बोल रहा था मैं, रेड एफएम से, ठीक है? ये रेड एफएम है, और आप इस वक्त बिल्कुल लाइव हैं रेड एफएम पर। मेरा नंबर किसने दिया? आप मुझे बस इतना बता दो। आपके बॉयफ्रेंड ने। आज उसका हक डे बन जाएगा। हेलो। 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। राजेश शंकर गुप्ता। अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार? कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्टिल है मेरा, और क्या बोले तुमको? कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, हम रख रहे हैं बस। हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? वो बहुत
थे उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिए इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए सर एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए है आप। फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कौन सी जीतने के लिए? हेलो, Hey, I'm Mark. मार्क। Yeah, my full name is Identification Mark. तुम लोग गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे हेलो, आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या कंपनी की? कौन बोल रहा है? सर मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा, क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बॉल चाहिए के? कौन बोल रहा है बे तुम? साला हम कंपनी से बोल रहे हैं, लेकिन आपका लहजा सुनकर के हमें बड़ी हंसी आ रही है। अबे लहजा गया, लहजे के अंदर तो बॉल है ना साले, वो फेंक के मारूंगा। नहीं, दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना अभी क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारा कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है तो कभी पास जाना तो जाएंगे हम टट्टी करने, 2 गोले निकालेंगे, बॉल वो देता तेरे को मैं। अरे बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले फिर कॉल किया तूने, तेरे को बॉल वापस चाहिए ना? एक काम कर, एक मिनट मेरी बात सुन, तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। एक मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैंने बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं, खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे। कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? क्या मैं बता रहा हूँ तेरे को, बॉल कौन क्या बात कर रहा है? सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं। अरे प्रवीण भाई तुम पागल हो गया? आओ था मुँह से गाली। आदमी भेज रहा हूँ, बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हेलो वसुंधरा जी, या हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, अगर आपकी रीच थोड़ी और ज्यादा होगी ना, तो फिर आपको बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर आएंगे। दे वुड वांट यू टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट एंड उसमें आपके मॉनेटरी इनकम भी होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। फॉर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज यू विल गेट 1 लाख फॉलोअर्स। एक्चुअली मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया एंड मतलब आप समझ ही हो ना, एक काम करती हूँ, मैं एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, आप उनको कॉल पे ले लो हमारे साथ में, आप उनको समझा देना और अगर कहीं दिक्कत हुई तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। अरे ठीक है, ओके, फोन लगा रही हूँ, ठीक है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज है ना ये सब में। प्लीज होल्ड पे रहिए। हाँ जी। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি होल्डे रेखेছেন। हेलो हेलो, हाँ आप थोड़ा प्लीज क्लियर कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत बताया। सर may I know your name please? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़वाते हैं। हमने मैम को ये बताया था कि 10,000 रुपए में उनके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड द मोमेंट उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उनके इंस्टा हैंडल पे, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अप्रोच करेगी उनके प्रोडक्ट के साथ में एंडोर्समेंट के लिए। ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो शी वाज नॉट बिलीविंग अस। उसने बोला कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से एक बार बात कर लीजिए। ये सब फेक होता है, मतलब पैसा ले लेता है उसके बाद काम नहीं होता है। फोन पे तुम किसी को कैसे भरोसा कर सकते हो? अच्छा, बाय द वे आप क्या आर्यन दासगुप्ता बोल रहे हैं जो टॉलीगंज में रहते हैं? हाँ जी। आपको कैसे पता सर चला? आपने कुछ दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड सलोनी के लिए इंस्टा फॉलोअर्स हम ही से लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने तो नहीं दिया। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, 3rd ईयर में। एक्सक्यूज मी सर आप झूठ क्यों बोल, बात करेगा? आप झूठ क्यों, व्हाई यू लाइंग? आर्यन प्लीज टॉक टू मी प्लीज, ये क्या हो रहा है मुझे अरे समझ सुनो, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, गलत आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पूरा पता वता सब बता रहा है ना, फ्रॉम विच अरे कॉलेज। भाई मुझे नहीं पता। हमारे पास तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आपकी आवाज भी मैच हो रही है। अरे यार क्या चल रहा है यार? आई थिंक दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू। नहीं आप गलत हो। Who are you? मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी यार। आपसे बात है। आर्यन प्लीज शट अप। अगर यही आपके बॉयफ्रेंड है तो क्लास 12 इन्होंने लोरेटो हाउस से करा
रहा है। माय गुडनेस। एंड इनके तू है कौन भाई? तू इनके पापा में काम करते हैं। अरे सोना शायद इसको करने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज चुप हो अरे जा। किसी ने इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया बाबू उसका। आर्यन आप 1 मिनट चुप रहे। मैम क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपसे बात करना है। ये जी। कौन सी लड़की का नाम लेके गया था? सलोनी। कौन? सलोनी। सलोनी मोहित्रा। बाबू ऐसा आर्यन, आप कुछ नहीं प्लीज। नहीं आर्यन, आप फॉलोअर्स बढ़ाते हो। 10,000 रुपए देके 20,000 का दिया था, 20,000 का। तू चुप रह, काहे आग लगा रहे भाई? मैं आग किसी सलोनी को नहीं जानता हूँ। सलाह दूंगी तुझे, समझा ना? भाई। नहीं लगा। अरे ऐसे सलोनी में सिस्टर होगी। चलो तो लागे क्यों हंसते हो आप लोग? मैम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैं और आर्यन मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड my एंड आप जो God. जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, 2 तरफ में 2 पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके। नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है। उसकी शक्ल उसमें देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। सो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउट निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से 4थे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। ये तो जो भी बोल रहा है, फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग क्या सब मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख ले। कि जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा चेहरा आता है तुम्हें रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चले। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउट बड़ा बनाती है तुम, है? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओहो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा, कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পিছনে কষ্ট রাখো, পাগলা কথা করে। हेलो दादा, কি হয়েছে? बवासीर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। বাবা সির কা ইলাজ সম্ভব। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे 5 सकस स्टेशन से 3रा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, 2 पुड़िया जिंदगी की। ভরে দেবো, কোথা থেকে ওই সমস্ত নাম্বার পাস? তোর বাবাসি রয়েছে, তোর বাবার
हेलो 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 बवासीर का इलाज संभव ये तय है नहीं होगा। क्या था वो? जनाब, बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा, ये तय है। आइए हमारे देश बवासीर मुक्त बनाते दो जिंदगी की आपने लिखी। प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार तुम लोग ले लेते हो এটা কথা দাদা, আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गाके बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा, ये तय है। ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी। मैडम ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को, ये केजी में एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर नहीं, वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसका वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी नहीं, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें यह है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं क्या ना कॉल है, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं, मुझसे बात मत कराइए, आप बात करके देखो। मैं ये नहीं कर, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पे है। हेलो बेटा, मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन, देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ लोगों को काखा का कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर, शाबाश बेटा। घा से कबूतर, झा से झाबूतर, बेटा। चा से चबूतर, बेटा। टा से कबूतर, बेटा। धा से कबूतर, बेटा। रा से रबूतर, बेटा। माँ से ममूतर, नहीं, चुप रहे। माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाए, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ? सर अपने मोबाइल के उसके बाद आके बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो सर। अपने मोबाइल के उसके बाद दर्द हो गई, दबाना, बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तो ये बोलता है ना, जब सिग्नल जाते हैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता हूँ, रुकिए। मोबाइल के दबाना, ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना, बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन। हेलो, ये इज्जत में, ये रोनी जी बात कर रहा हूँ मैं। रोनी जी नमस्ते। रोनी जी मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, ये अपने बेटे के लिए मैंने आपको कॉल किया था, ये आपकी मॉडलिंग एजेंसी है, आप इसको माइंड मत करना। मेरे को ना चड्डा जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि आपको एजेंसी चला रहे हो, मेरा बेटा करता है मॉडलिंग, तो 2 मिनट में आपको बताना चाह रहा था। ये बड़ा परेशान है आजकल, इसको काम नहीं मिल रहा है। आप मेरे को पोर्टफोलियो भेज सकते हैं उनका? मैं थोड़ा बिजी था। पोर्टफोलियो तो मैं आपको, आई नो आप बिजी हो, बड़ा काम है भाई, ऊपर वाला और बड़ा करे। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला बहुत बड़ा कर दिया आपका काम, लेकिन बेटे ये अभी ये फिर हाथ लगता नहीं है। अभी घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा तेरे चपेट मारनी है, तूने मॉडलिंग, ये मॉडल बन के क्या तू कर रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहा। ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना मेल ईमेल भेज देना, लेकिन बेटा इससे जरा बात कर लो, आप बात करो रोनी जी से। Hey Ronnie, what's up? I'm good. How are you? I'm May I know your name, good. please? Yeah, Ronnie, Abhi here. Hi, Abhi. Hi. Abhi, can you please mail me your portfolio?
Yeah, I can totally. I mean, ये तो कर ही देगा ना, ये तो कर ही देगा। फिर हाथ इसका अभी कह रहा है ना, आई एम अभी हेयर, अभी पता नहीं कहाँ पे, इसका कुछ पता रहता नहीं। आप इसको ना काम दे दो, मैं बता रहा हूँ। ओके अंकल, एक काम कर सकते हैं क्या, अभी से ही पूछ लीजिए कि उसने कोई असाइनमेंट इससे पहले किया है, कुछ मॉडलिंग किया है? अभी किया था ना लास्ट वाला तूने? लॉट ऑफ असाइनमेंट, लास्ट वाला जो किया है लास्ट वन वाज रियली गुड। लास्ट वाला बता, मैं उसके फोटो भी भेज दूंगा ना, फोटो भेज दूंगा आपको उसके। यू नो दैट लास्ट असाइनमेंट नेशनली चल रहा है, नेशनली चल रहा है। जो सबसे बड़ा असाइनमेंट है आपका, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी मुझे? पिक्चर्स तो आपके घर पे भी होगी, इसके पास होगा रोनी, पहुंचा तो होगा। आई थिंक यस, है ना? आपके पास ये इतना बड़ा असाइनमेंट किया आपने? नहीं, बहुत बड़ा है। सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई आपके पास? क्या सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप सिगरेट नहीं पीते तो कोई बात नहीं, मार्केट में से आप सिगरेट का पैकेट ले लेना ना। सिगरेट के पैकेट पे इसने तो काफी मॉडलिंग करी है। वो सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े दिखाते हैं ना, फेफड़े, ये इसी के हैं। ये कमीना है ना, सिगरेट पी के जला लिए। तो वो एक दिन कह रहा है, देखो पापा कैसे काले पड़ गए, कंपनी आई करी एक्सरे करा दो, हमको दे दो फोटो। तो सारे इसके लगे हुए हैं, सारे इसके हैं, मतलब जितने हैं। एक में तो तूने बड़ा सही फेफड़ा बनाया अभी, ऐसे ओ बहन के मैं यहाँ बिजी हूँ, बहन तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। कौन बोल रहे हो? यार सिगरेट पीता, पी यार सिगरेट। ओ बहन के मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, तुम मेरे को फोन करके bro, परेशान try and कर listen to रहे me, Ronnie, my bro, try and listen to me, bro. It was a really big assignment, bro. Come on. हो। अबे चुप कर साले, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। हेलो डॉक्टर मिथिलेश। हाँ जी डॉक्टर मिथिलेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरठ के डॉक्टर को क्यों फोन कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ अपनी परेशानी बतानी थी और मुझे बताया था कि मेरठ में है ये डॉक्टर, आपके बारे में साइकेट्रिस्ट है। हाँ बोलिए आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इधर तो ये होता, हम मुझसे यहाँ के मिल लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब आ नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ कर सकूंगा तो मैं यहाँ से करूँ। डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज मेरा मोहब्बत पे से यकीन उठ गया। मैं अपनों से भी ये बात नहीं कह सकता और मुझे वो सारी चीजें याद आती हैं कि मोहब्बत में क्या क्या वादे हुए हमारे बीच। मैंने क्या कुछ नहीं किया। हो जाते हैं, आप थोड़ा ये धीरज रखिए। ऐसा हो जाता है, लाइफ में अप डाउन आते हैं, तो कोई ऐसा लाइफ में अप डाउन तो जब आएंगे ना डॉक्टर साहब, जब मेरी लाइफ बचेगी। नहीं देखिए, बात सुनिए, आप वो मत सोचिए। ये सब कुछ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे दुनिया में। बिजी मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता डॉक्टर साहब। मैंने दिल निकाल के रख दिया था मोहब्बत में, और मैं अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचता था डॉक्टर साहब। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वादा करके किसी और से शादी कर ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे कर ली। मुझे लग रहा था शायद किसी और से कर लेगी, शायद किसी और से कर लेगी। डॉक्टर साहब, इसको इतना भी तरस नहीं आया कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी कर रही हूँ। कोई रखता है, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ। बोल कौन रहा तू? डॉक्टर साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली से। गुड जोक। आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात। हेलो, आई लव यू। हैं? आई लव यू। आई लव यू। आई love you so much. I love you so much. हम भी। How cute is that? I love you so much. I love you. You are so sweet. Hey, so are you ready? I am ready, darling. तैयार है बंदा। Okay, thank you. में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू सर्विस आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें जरूर बताएं। हम आपको ये सूचना दे दें, मेरे साथ 4 बार आई लव यू कहने के लिए आपके 600 रुपए कट चुके हैं। कृपया इंतजार करें, आपकी कॉल हम कस्टमर केयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, फोन में आपका स्वागत है। आप इस सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूँ फोन में इस तरह का रुपए आपके कट चुके हैं। अब आगे सर आई लव यू बोलेंगे, बोलते रहिए इसी